ब्रो व्हाई वी टेक द प्रीवियस डिमांड, क्योंकि हमेशा पीछे चलते हैं। जब भी आप कोई चीज़ कॉपी करते हो, यू हैव टू जस्ट कॉपी दिस दिस दिस, पीछे की साइड कॉपी करते हुए चलते हैं। ठीक है, मैं ऐसे पूरा घूम जाता हूँ वैसे। चलिए, तो कहानी है। मैंने आपको इसके अंदर चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से फॉलो होती हैं और किस तरीके से उन चीज़ों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में कैंडल्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं, सिर्फ वही डिटेल में जिनके बारे में मैंने बताया। देखो, आपको अगर देखो दो चीज़ें, पहले देखो दो तरीके की चीज़ें हैं। आपको ये डिसाइड करना है, इट्स योर चॉइस। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको सिर्फ एक स्ट्रेटेजी सीखनी है। ठीक है, देखो मैं आपको बहुत सिंपल सा रोड में बता देता हूँ। एक आपको स्ट्रेटेजी सीखनी है जिसके अंदर कम से कम आपकी 1 ईयर की, ठीक है, 1 ईयर की आपकी जो है प्रैक्टिस लगती है। तब जाके आप इसमें नॉर्मल प्रॉफिट बना सकते हो। दिस इज ऑल्सो ए प्रॉफिटेबल। ठीक है, प्रॉफिट बना सकते हो। अब मैंने बोल दिया प्रॉफिट बना सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये गारंटी है। दिस इज नॉट ए गारंटी थिंग, दिस इज सिंपल। दूसरी चीज आपका डिसीजन है कि आपको स्ट्रेटेजी नहीं, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया आपको जानकारी चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है। जैसे आप मुझे देखते हो, आप जब जब भी मुझे लाइव में देखते हो तो आपको क्या फील होता है? ये होता है कि मैं बहुत सारा पैसा बनाता हूँ, बहुत सारी ट्रेडिंग करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, या मेरी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, या मुझे भी आपके जैसा बनना है। ठीक है, ये है। तो इसमें भी सेम 1 ईयर का जनरली आप देखोगे ना, 1 ईयर की प्रैक्टिस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बंदा दो तरीके की चीजें सीखता है। एक तो सीखता है कि चलो वो पैसा बनाना तो सीख जाएगा, इनकम वो फिर भी बना लेगा। ठीक है, दूसरी चीज ये पता लगता है कि उसे टिकना कितना है, उसके अंदर स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी जान जाएगा वो, क्योंकि जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतनी स्टेबिलिटी होगी। और ये हर बिजनेस में काम करेगी। तो देखो, ये डिसीजन आपके ऊपर है। आप अगर जल्दी सीखना चाहते हो, आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए सीखोगे, तो आप किसी एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। जैसे मैं एफएमएफआर बोल रहा हूँ, या मैं कोई एलिस बोल रहा हूँ, या मैं कोई आपसे कोई भी और स्ट्रेटेजी बोल रहा हूँ, जैसे गैपिज्म बोल रहा हूँ, या फिर एसएमसी है, या फिर ऑर्डर ब्लॉक है, कुछ भी। आप कोई भी एक सिंपल स्ट्रेटेजी सीखो। एसएमसी भी कॉन्सेप्ट बोल दिया मैंने। कोई भी, जैसे ऑर्डर ब्लॉक बोल रहे हो तो ऑर्डर ब्लॉक सीखो। जैसे आपने बोला मुझे रिपीटेशन सीखना है, तो रिपीटेशन सीखो। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, सिर्फ कि मुझे नहीं सीखना भाई, मुझे नॉलेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्रॉफिट करना है, मुझे लाइफ एंजॉय करनी है, ये करना है, वो करना है, बाहर घूमना है, मुझे ये करना है, तो भाई देखो, आप सिर्फ एक स्ट्रेटेजी सीखो, खत्म करो। लेकिन आपको इस चीज को एज ए एक अलग ही, कि अपने अंदर चेंज लाना है, अपनी वैरायटी क्रिएट करनी है। वैरायटी क्रिएट करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए पहले सारी कैटेगरी की। जब तक आपको सारी कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आप खुद की एक वैरायटी क्रिएट नहीं कर। जैसे मैं एक अलग वैरायटी की तरह काम करता हूँ। मेरा अपना सोचने का मतलब मार्केट में बहुत अलग है। मैं बहुत अलग तरीके से सोचता हूँ मार्केट में। मैं कुछ भी चीज किसी की कॉपी नहीं करता। ठीक है, मैं किसी भी तरह की कोई चीज कॉपी नहीं करता, चाहे वो यूट्यूब का थंबनेल क्यों ना हो। ठीक है, जो मुझे लगता है मैं अपने हिसाब से करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन लेता रहता हूँ हर चीज की। हर दिन मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ। ठीक है? तो अगर आप हर दिन 1% भी अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो इसके अंदर, तो आप हर साल 365% अपने आप को ग्रो कर सकते हो। 1% 24 घंटे का 24 मिनट होता है। 24 मिनट होता है। एग्जाम्पल के लिए बोलूंगा, हो सकता है थोड़ा और कैलकुलेशन में अलग हो, बट एवरेज 24 मिनट देने में क्या जा रहा है? 24 मिनट में तो बंदा नहा के आता है बाहर, ब्रश भी कर लेता है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, समझ आया? तो ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आपको पैसे के पीछे भागना है या फिर आपको इंफॉर्मेशन के पीछे भागना है। इट्स योर चॉइस। मैं किसके पीछे भागता हूँ? मैं हमेशा ये यूज करता हूँ। हर चीज की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, नहीं मिली तो मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगा, और पीछे पड़ जाऊंगा। ठीक है,
गॉट इट। अभी आपके ऊपर आप कितने डेडिकेटेड हो उस चीज को लेके कि मुझे ये चीज सीखनी अलग है, ये तो मैं सीख भी लूंगा, ये तो मैं कर भी लूंगा, ठीक है। मेरे को इन्फॉर्मेशन कितनी चाहिए इस चीज, अब मैं इन्फॉर्मेशन करके क्या फायदा, मैं वही करूँ, आपके ऊपर है। तो चलो, ये तो थोड़ा सा हमारी नॉर्मल बातें होगी जो हम लोग कर रहे हैं। हम्म, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है भाई, क्या बात है। लेट्स वेट। तो देखो, जब भी हम लोग किसी भी चीज को सीखते हैं ना, तो उसके अंदर तीन चीजें होती हैं। एक होती है वो किस चीज से स्टार्ट हो रही है, एक होती है वो कहाँ रुक रही है, और एक होती है कहाँ वो एंड हो रही है। हमें इन तीनों चीजों पर ध्यान रखना है। जैसे हम लोग स्टार्टिंग, वेटिंग एंड एंडिंग कहते हैं हमारी भाषा में, से डिमांड सेंट्रल सप्लाई, या डिमांड सेंट्रल डिमांड, सप्लाई सेंट्रल सप्लाई, सप्लाई सेंट्रल डिमांड, सिंपल। और कुछ मार्केट में नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा मार्केट के स्ट्रक्चर को आज समझाता हूँ, हाउ टू अंडरस्टैंड द मार्केट स्ट्रक्चर। जिसने आज का लेक्चर छोड़ दिया बेचारा, कोई बात नहीं, दोबारा स्ट्रीम देख सकता है बेचारा। मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। गॉट इट। तो हमें क्या चीज कॉपी करनी है, क्या नहीं करनी, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज, और ये मैं पुराने टाइम से बता रहा हूँ। देखो, ये पुराने टाइम का, सबसे पहले मैं आपको बता दूं सप्लाई क्या होती है। देखो, जब भी मार्केट नीचे गिरती है ना, उसे हम लोग सप्लाई कहते हैं। जब तक उसके अंदर दोबारा से मार्केट रिकवर नहीं करती, दिस इज कॉल्ड रिकवरी, ठीक है, इसे बोलते हैं हम रिकवरी। और फिर उसके बाद मार्केट जब नीचे गिरती है, दिस इज कॉल्ड अगेन सप्लाई, इसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूएशन। ये कई तरीके का होता है, और हमें सिंपली इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस करना है। जैसे लेट से अभी मार्केट हमारी ऊपर उठ रही है, तो ये हमारी डिमांड हो गई। फिर मार्केट हमारी नीचे आ रही है, ये हमारी सप्लाई हो गई, ठीक है। और ये हमारी फिर से यहाँ पर डिमांड, सिंपल। कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके। परफेक्ट। अब हमें बस, अगर हमें मार्केट नीचे जाती हुई दिखती है, तो हमें हमेशा इस हिस्से पे फोकस करना है, इस हिस्से पे फोकस करना है। अगर मार्केट हमारी ऊपर जाती है, तो हमें हमेशा इस हिस्से में फोकस करना है, इस हिस्से में फोकस करना है। जब ये कम ज्यादा होते हैं, तभी मार्केट हमारी ऊपर नीचे होती है, वरना वो एक ही फील्ड में जाती रहेगी। लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करती है। अगर मार्केट कंसोलिडेट है, ठीक है, तो उसके कई सारे मतलब होते हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, अगर मार्केट साइडवेज है, तो साइडवेज का मतलब क्या है, रियल मतलब क्या है, इंटरनल वेज, जिसे हम लोग इंटरनल वेज कहते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। साइडवेज का मतलब है कि अगर मार्केट में एक सप्लाई है, ठीक है, तो उतनी ही डिमांड है, करीब करीब उतनी ही डिमांड, यानी कि लॉस एंड रिकवरी सेम है, लॉस एंड रिकवरी सेम है, सप्लाई भी उतनी है और डिमांड भी उतनी है, करीब करीब मार्केट हमारी उसी रेंज में घूमती जा रही है। ध्यान से अगर आप देखें, दिस इज हाउ द साइडवेज और कंसोलिडेशन मार्केट वर्क्स। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से मार्केट समझ में आती है कैसे काम कर रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, सिंपल। सबसे मस्त मार्केट ये होती है। बट ऐसा नहीं है, हम लोग पहले जैसे भी कर सकते हैं। मतलब जैसे पहले मार्केट चलती है, पहले मार्केट कैसे चलती है, पहले मार्केट सप्लाई देती है, फिर मार्केट डिमांड देती है, फिर मार्केट सप्लाई देती है, फिर मार्केट डिमांड, तो ये सब चीज़ें सेम है। तो इसका मतलब मार्केट पहले आराम से चल रही है। अब मार्केट को यहाँ से बाहर जाना, तो क्या करेगी वो, किसी एक चीज़ की या तो कमी करेगी और दूसरी चीज़ की
ज़्यादा भरपाई कर देगी। लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे को अगली बार सप्लाई मिली कम, अगर मेरे को सप्लाई कम मिली है तो डिमांड ज़्यादा मिल जाएगी, और अगर डिमांड ज़्यादा मिली तो एरिया भर जाएगा, पूरा का पूरा एरिया ऊपर का भर जाएगा। दैट इज हाउ द मार्केट स्ट्रक्चर वर्क। सेम चीज अगर मुझे यहाँ पर सप्लाई ना मिलती, सप्लाई पूरी मिलती, लेट से सप्लाई मुझे यहाँ पर पूरी मिलती, फुल सप्लाई मुझे मिलती, लेकिन मुझे डिमांड कम मिलती, डिमांड मुझे कम मिलती, तो फिर मैं क्या करता, मुझे सप्लाई ज़्यादा मिल जाती। सप्लाई ज़्यादा मिल रही है उतनी मिल जाती, अब सप्लाई मुझे ज़्यादा मिलेगी तो जितनी सप्लाई ऊपर उतनी मुझे मिल जाएगी नीचे। दैट इज हाउ द मार्केट। हमें इसी एक चीज़ का वेट करना पड़ता है। समझ में आ गया कैसे साइडवेज टूटती है अंदर से? अब इसको किसी भी चार्ट पे आप लगा के देख लो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? पहले यहाँ तक बताओ, ये समझ में आया? परफेक्ट। नेक्स्ट चीज, अब मैं आपसे कहता हूँ कि मार्केट हमारी नीचे जाएगी क्या? यस, नीचे जा सकती है। डिपेंड करता है कि ये नीचे आई थी, नीचे ही चल रही थी, और फिर ये रुकी, फिर ये नीचे जा रही है, तो वो नीचे ही जा सकती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब तीसरी चीज आती है इसके अंदर कि भाई मुझे यहाँ पर कहाँ एंट्री करनी है, तो एंट्री कैसे पता लगेगी? एंट्री पता लगेगी इस जगह पे, यहां पता लगेगी। और कैसे पता लगेगी? कंफर्मेशन के साथ। हम लोग कंफर्मेशन से पता करते हैं कि इसी जगह पर मार्केट हाफ हो सकती है, इसी जगह पर मार्केट डबल हो सकती है। कंफर्मेशन, और कंफर्मेशन कौन बताते हैं? कैंडल्स, सीसीपीस। तो हम उन सीसीपीस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कौन सी सीसीपीस। अब यहां पर सीसीपी कौन सी आएगी? यहां सीसीपी वही आएगी जो यहां पर आ रही थी, या फिर यहां पर आ रही थी, या फिर यहां पर आ रही थी, या फिर यहां पर आ रही थी। जो यहाँ आएगी ना वो यहाँ आएगी। सिंपल है, जो हो चुका है ना उनमें से ही आता है कुछ, आपको नया कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं कि और सोचो क्या आ सकता है यहाँ पर, सोचो सोचो क्या, ऐसे नहीं करना पड़ता। जो हुआ है वही होता है, बस थोड़ा सा डेवलप हो जाता है। हर मूव अपने पुराने मूव का डेवलप्ड मूव होता है। अमेजिंग, अमेजिंग मूव होता है पहले से भी। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर वर्क करते हैं। दिस इज कॉल्ड सिंपल लिक्विडिटी, भरना। अब बात करते हैं हम लोग थोड़े से, और ये तो साइडवेज हो गए। अब हम बात करते हैं उन मार्केट में जिनमें क्या करती है मार्केट, छोटी होती चली जाती है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई एक बार मार्केट हमारी नीचे आई, ठीक है, अब वो डिमांड दे रही है, लेकिन डिमांड उसने दी हमें थोड़ी कम, फिर हमें सप्लाई दी, और सप्लाई भी दे दी कम भाई, और अब डिमांड भी और कम देती जा रही है, और सप्लाई भी और कम दे रही है। अब हम क्या करें? दैट इज हाउ मार्केट स्क्वीजिंग, वो छोटी होती जा रही है अपने आप। अब मार्केट कहाँ जाएगी? ऐसे केस में हमें, जब मार्केट हमारी छोटी होती चली जाती है, ठीक है, तो ऐसे पूरे पैटर्न को हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग मतलब वो एक ही जगह पे घूम रही है। तो इस पूरे एरिया को, इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर मैं कन्वर्ट करूं एक सिंपल सी कैंडल में, तो हम इसे बोलते हैं एक स्पिनिंग टॉप। और जब भी ऐसा पैटर्न बनता है, ऐसे कई सारे पैटर्न है जो स्पिनिंग टॉप जैसी चीजों को कंसिडर करे जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए और भी बहुत सारे हैं, जैसे अभी मार्केट नीचे आई, लेट से नीचे आई, ठीक है, और उसके बाद मार्केट क्या कर रही है, हमें ऊपर गई, और दोबारा से यहाँ पर अपने आप को ऐसे घुमा रही है। लेट से मैं आपसे कह रहा हूँ ऐसे करके घुमाती जा रही है, वो नीचे की साइड जा रही है, देखो ऐसे का, ठीक है। वो थोड़ी नीचे होगी, देखो यहाँ मैंने कैसी बनाई, यहाँ मैंने अलग बनाई, लेकिन होती है एकदम स्पिनिंग टॉप जैसे। और इनकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती,
इनमें डिपेंड करता है कि इसका या तो ऊपर का हिस्सा फिल हो, कैंडल को समझना, और या तो नीचे का हिस्सा फिल हो, जब भी तो मार्केट ऊपर नीचे जाएगी। तो इनका जो भी मूव होता है, ऐसे मान लो ऊपर चलेगी पहले, तो ऊपर जाके इसका फर्स्ट मूव फेक हो सकता है, मार्केट नीचे आ सकती है, इसका नीचे जा सकती है, फर्स्ट मूव फेक हो सकता है, मार्केट ऊपर आ सकती है, तो वो रिवर्स कर सकती है। यहां से भी मार्केट या तो ऐसे जाके ऐसे हो सकती है, या ऐसे जाके ऐसे हो सकती है, या फिर ऐसे जाके ऐसे हो सकती है। बट हमें इसमें से कौन सा यूज करना है? हमें इसमें से वही यूज करना है जो इसकी डायरेक्शन है। लेट्स से मार्केट नीचे आ रही थी, तो हम लोग भाई ऊपर वाला यूज करेंगे ताकि दोबारा से नीचे जाए। तो ये एक, इसे बोलते हैं सिंपल सी साइकोलॉजी, कि हमें यूज कहाँ का करना है। हम नीचे का थोड़ी यूज करेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट थोड़ी जाएगा भाई कोई। वो बेशक नीचे आ गई, पहला मूवी उसका नीचे आ गया, तो भाई वेट करो ना दोबारा से और नीचे जाने का, वो एक अलग चीज है। तो जब मार्केट नीचे आ रही है तो हमेशा ऊपर का एरिया इस्तेमाल करते हैं ताकि डायरेक्शन में जा सके। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि 90% लोगों की प्रॉब्लम यही आती है, वो हर जगह रिवर्सल यूज करते हैं। बता दो कौन कौन यूज नहीं करता? दोनों जगह यूज करते हो, फिर रिजल्ट कैसे आते हैं खराब से? ऐसे ही होता है। बताओ, सारे लोग कमेंट करके बताओ। तभी कहते हैं कि यार मार्केट में रिवर्सल ही नहीं दिया, ऊपर नहीं जाती है, रिवर्सल नहीं दिया, ऐसे क्या कर दिया? ठीक है, तो हमेशा जब भी मार्केट डिस डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन का रिवर्सल यूज करना है। स्पिनिंग टॉप का बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। अगर लगे कि प्रॉब्लम आ रही है, कंफ्यूजन है, तो छोड़ दो उसको, दोबारा बनने दो मार्केट को, दोबारा से एक नया साइडवेज बनने दो, और फिर दोबारा उसका पहला मूव आने दो। अगर वो डायरेक्शन के अगेंस्ट है तो वो डायरेक्शन के फेवर में जाएगा बाद में, क्योंकि डायरेक्शन के अगेंस्ट में पहला मूव आएगा ना, उसके बाद फिर वो डायरेक्शन में जाएगा। डायरेक्शन नीचे है, पहला मूव ऊपर आया तो फिर दोबारा नीचे जाएगी। बस हमें वेट करना है यहाँ पर आने वाली सीसीपी का, यहाँ पर आने वाली सीसीपी का। यहाँ तक समझ में आया? पहले ये बताओ मुझे। देखो ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बट एक बार आपने अगर समझ लिया, ठीक है, तो मजा आ जाएगा, अमेजिंग रिजल्ट निकलेंगे, अमेजिंग। ठीक है, ये देखो मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया। इसी तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। तो आपका काम क्या है, जो भी यहाँ पर है, आपका काम है आपको हर बार इसी तरीके के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना है, कम से कम 100। 3 हो गए तो 300 स्ट्रक्चर आपको बने हुए चार्ट पे फाइंड आउट करने हैं, एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट कि उसमें डायरेक्शन के साथ मूव था या डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव था। बस आपको ये करना है, डायरेक्शन के साथ मूव था या डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव था, आपको ये फाइंड आउट करना, देखना है कि उसमें कैसे रिवर्सल हो। ये जो मैंने लाइन लगाई है, आपको लाइन चार्ट इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बट फिर भी कैंडलस्टिक कर सकते हो, इसलिए मैंने कैंडल्स नहीं बनाई है, लाइन चार्ट का इस्तेमाल किया है। क्योंकि एक बिगनर को लाइन चार्ट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कैंडल्स थोड़ी सी डीप हो जाती हैं। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना, ट्रेडिंग व्यू पे आप ये चीज़ कर सकते हो इजीली। ठीक है, चाहे आप कितना ही अच्छा करते हो सब कुछ, ऑलवेज ध्यान रखो कि प्रैक्टिस हमेशा करते रहनी चाहिए अपने उन चीज़ों की। गॉट इट? तो ये सिंपल सा एक टॉपिक था जो मैंने आपको बताया, छोटा सा है लेकिन ये बहुत पावरफुल है। अभी मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, चार्ट पे बता दूँ? चलो चार्ट पे चलते हैं भाई, है ना। चार्ट तो हमारा मस्त घूम रहा है ऊपर, थोड़ा सा रिवर्सल आया है 50% से, देखो थोड़ा सा आया, ज़्यादा कुछ नहीं है स्पेशल। यहाँ कुछ नहीं आया तो वी हैव टू जस्ट रिमूव इट, और ये मार्केट दोबारा से यहाँ पर आ गई है। ठीक है, सिंपल यार, मैं भूल गया, वरना मैं आपको ये लगा के दिखाता, ये पूरा का पूरा सेम रिवर्सल यहाँ आया हुआ देखो, एग्जैक्ट। बट ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग है, देखो सेम जैसे यहाँ मार्क किया ना, ऐसे सेम यहाँ हुआ, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इट्स ओके। तो लेट्स से अभी देखो लाइव में ही चलते हैं हम लोग। अभी मार्केट हमारी अप साइड में जा रही है, तो हमें क्या करना है, हमें नीचे नीचे की साइड का एरिया देखना है। मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा देता हूँ। अभी मार्केट हमारी ऊपर जा रही है, तो हमें जब मार्केट नीचे जाएगी तो हमें ऊपर की साइड जाता हुआ देखना है, यानी कि किस पे फोकस करना है, हमें नीचे फोकस करना है, ऊपर नहीं करना। ऊपर टारगेट है कि कहाँ तक जाएगी, ये जैसे मैंने लगा दिया ये, ठीक है, ये मैंने लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि टारगेट है कि यहाँ तक जानी चाहिए, यहाँ तक जानी चाहिए, इसका मतलब ये है।
इससे और एक्स्ट्रा जा रही है तो वो और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा जा रही है। ठीक है, चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने ये किया था, आपने देखा होगा मार्केट हमारी ऊपर जा रही थी, ठीक है, ध्यान से देखो, ऊपर जा रही है, ऊपर जाती हुई दिख रही है। तो जैसे ही मार्केट हमारी नीचे आई, मैंने क्या करा, लाइन चार्ट में आ जाओ, यहाँ देखो सिंपली, ये एक कंसोलिडेशन है सिंपल सा। ये देखो, ये स्क्वीज हो रहा है, छोटी होती जा रही है मार्केट, है ना, छोटी हो रही है। यहाँ देखो आपको इजीली दिख जाएगा, छोटी हो रही है। और जितना ये हिस्सा था, उतना ही ये हिस्सा यहाँ है, देखो नीचे एग्जैक्ट आपको दिखेगा, दिख रहा है यहाँ तक आई हुई मार्केट। एंड देन यहाँ पर आपको देखना है कोई भी पॉजिटिव पैटर्न, ठीक है, एंड देन यू हैव टू गो। पॉजिटिव पैटर्न देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फेक मूव से बच जाओगे। जब अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर पॉजिटिव पैटर्न देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जोन पे भरोसा इतना हो जाएगा कि जोन पे जैसे आए मार्केट, सीधे मार्केट उसी डायरेक्शन में जानी है जहां आप सोच रहे हो। ठीक है, 10 में से 7-8 बार तो ऐसा करेगी। कंफर्मेशन के साथ करोगे तो 10 में से 10 भी कर सकती है, 10 में से 9 भी कर सकती है। ठीक है, और जिसको भरोसा नहीं हो रहा, तो भाई 1.5 साल हो गए मेरे को लाइव स्ट्रीम करते हुए, लाइव स्ट्रीम देख लो पुरानी, पता लग जाएगा। ठीक है, यही मैंने सीम यहाँ करी है। आप देखो मार्केट ने क्या करा है, ये बीच में दिया है एक कंसोलिडेशन सा, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, ये सिंपल सा एक कंसोलिडेशन है, और यहाँ पर मार्केट ने देखो सप्लाई दी हुई है, सप्लाई दी हुई है, लेकिन डायरेक्शन ऊपर है, तो मार्केट ऊपर ही जा रही है, जिसको मैंने बोला था मार्केट ऊपर ही जा रही है। कोई प्रॉब्लम किसी को? ऐसी बना बना के देखना, आपको पता लगेगा कि भाई डायरेक्शन ऊपर है तो मुझे नीचे देखना, नीचे ऊपर की साइड जाती हुई देखनी मार्केट, फिर मार्केट दोबारा नीचे आती है, फिर ऊपर की साइड देखना, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर की साइड देखना। ऐसे करते रहना, और ऊपर टारगेट जैसे मैंने लगाया ना, इसका मतलब टारगेट है, ये तो टारगेट है। ठीक है, या छोटा सा रिवर्सल है दोबारा से मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। अब ये मार्केट यहाँ से नीचे क्यों आ गई, जैसे मैं आपको बता ना कि मुझे लगाना था, देखो जैसे ये वाला जोन था, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई थी मेरी, यहाँ लगानी थी, ये सप्लाई है, ये मैंने यहाँ लगा दिया, भाई डिमांड है, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ से डिमांड उठाऊंगा, ये इसको उठाऊंगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ लगा दूंगा, सिंपल। मेरे को यहाँ तक जाते हुए देखनी चाहिए मार्केट। गॉट इट? इसको मत कंसिडर करना यार, ये मैंने मार्केट बनने के बाद लगाया है, ठीक है, ऐसे मत समझना कहीं आपको लगे नए लोगों की यार ये तो क्या बात है, यहाँ से मार्केट उठ गई, वो अलग बात है कि उठ जाती है, बट अभी मैंने इसको इसलिए लगाया कि आपको डायरेक्शन पता लग सके किस डायरेक्शन में लोग चल रहे हैं। हम लोग नीचे देख रहे हैं, नीचे सपोर्ट देख रहे हैं, सपोर्ट बुलिश, बुलिश देख रहे हैं, बेरिश नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट बुलिश है, बेरिश का कोई साइन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मैंने वनडे में ऑलरेडी आपको बता दिया, वनडे में मार्केट पॉजिटिव है, तो हम लोग ऑलरेडी बुलिश हैं इसमें। और जब मार्केट ऊपर जाती है, सप्लाई आधी हो रही है, तो डिमांड सेम आएगी। दूसरी कंसिडरेशन ये है, देखो ये मैंने सप्लाई ली यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ से यहाँ तक सप्लाई ली है, और ये सप्लाई हो गई है हमारी यहाँ पर हाफ, ध्यान से देखो हाफ हो गई है, हाफ पे टैप करी है, मतलब हल्का हल्का है हाफ में। एंड देन फिर डिमांड, और डिमांड तो उतनी ही आएगी भाई जितनी है। या तो आप ये वाली यूज़ कर लो, ठीक है, या तो आप ये वाली यूज़ कर लो, या आप ये वाली यूज़ कर लो, एरिया आपको सेम ही मिलेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ से यहाँ तक लगा लो आप, ये आपको मिल गया ऊपर तक के एरिया, 50% एरिया पे मार्केट ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, तो या तो हम इसको डबल भी कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, डबल करोगे लीगली लॉजिकली थोड़ा सा इसके सामने डिफरेंस सेम ही आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, वी कैन ईजिली यूज इट। समझ में आया? अभी हम लोग ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, जैसे एक रिवर्सल आता है पीछे की सप्लाई कॉपी करके लगा देनी है, दैट्स इट, सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता भाई। अगर जिसको ये भी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो लूडो गेम है प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, ठीक है, 3 अपने साथ और जोड़ो, और बस आपके 6 घंटे कहाँ चले गए आपको पता नहीं चलेगा। ओके, बुलिश एनगल्फिंग भी है, यस, बुलिश एनगल्फिंग भी है यार, बुलिश एनगल्फिंग की तो सारी खेल है। बुलिश एनगल्फिंग आपका वो पैटर्न है जो मार्केट को उठा रहा है, एक बार भी फेल हुआ तो मार्केट में माइनर चेंज ऑफ करेक्टर, वो थोड़ा डिटेल का हो जाएगा। ठीक है, वनडे का कर दिया मैंने ब्रो एनालिसिस, आप स्ट्रीम की स्टार्टिंग देख सकते हो, मैंने
गोल्ड और बिटकॉइन दोनों में क्या हुआ है? 3 हो गए हैं, एक की कमी है, एक आप ही तो हो, तो 4 हो गए ना टोटल यार। टोटल 4 नहीं हो गए? बताओ। उसको यहाँ तक लगा देता हूँ मैं, चलो ठीक है। एक सिंपल सा यहाँ पर एक रिवर्सल एरिया। समझ आ रहा है कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ यार? मैं अभी अगर मैं इसको देख लेता आपको लगा के दिखाता, यहाँ बहुत अच्छा तुम्हें एरिया मिलता और बहुत बढ़िया मूव आता है इसमें, बहुत ही बढ़िया मूव, ये बुलिश एंगल्फिंग सिंपल, ठीक है, रिवर्सल एरिया, इसमें बढ़िया मूव निकलता है यहाँ से यहाँ तक। इट्स ओके, कोई नहीं। ये सबको समझ में आ गया जो मैंने आज का टॉपिक बताया? एक बार और स्ट्रीम 2-3 बार देख लेना, ठीक है? टॉपिक्स अगर नहीं समझ में आए कोई पार्ट तो कमेंट में लिख देना, ताकि मैं नेक्स्ट स्ट्रीम पे उसको ऐड कर सकूं, ठीक है? जब तक आप लिखोगे नहीं ना यार, मेरे को समझ में नहीं आएगा। आपका रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है। ओके। क्या कह रहे हो यार तुम लोग ना, पूरे दिन ऑफर ही मांगते रहते हो, डिस्काउंट। चलो दिया डिस्काउंट, और बताओ। डिस्काउंट दिया, ले लो एमएमसी पे डिस्काउंट, 50%, 60%। मेरा चेहरा नहीं पहचान रहा यार, क्या हो गया? भाई मेरा ही फोन है यार, ऐसे मत बोलो। हम्म, चलो कर दिया मैंने, लो बोल दिया उनको। और बताओ। 60% ऑफ, मकर संक्रांति। अच्छा फेस्टिवल भी है ना, मुझे ध्यान नहीं रहा। हमें तो गज्जक खानी है उसमें। लेट मी शेयर यू, टेलीग्राम पे भेज देता हूँ, रुक जाओ, कूपन कोड। हम्म, कुछ लोगों को ऑफलाइन, एक मिनट। ओके। एमएमसी पे है सिर्फ, नहीं सब पे, ऑल। लिंक ही भेज दी डायरेक्ट। यो, गिफ्ट। क्या कह रहे हो सर? अबे यार ये क्या हो गया? थैंक यू पासकॉम पीके फॉर सुपर चैट। आर वी स्टिल कंसिडरिंग इनवर्स बुलिश बेरिश एंगल्फिंग और डिसकंटिन्यू? नो नो, वी विल कंटिन्यू। आप कर सकते हो यार उसको, किसने मना किया आपको? यूज करो आप इनवर्स बेरिश बुलिश एंगल्फिंग, ये देखो यहाँ हुई नहीं क्या यूज ये देखो, दिस इज अ इनवर्स। देखो उसमें ना थोड़ा डिटेलिंग चाहिए होती है इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग में, बुलिश एंगल्फिंग में। ये इनवर्स बेरिश बुलिश एंगल्फिंग है, ठीक है? हम करते हैं यूज, ऐसा नहीं है, मैं बोल नहीं रहा इसका मतलब ये थोड़ी वो चीज खत्म हो जाएगी यार, ठीक है? और भी आप जहाँ देखोगे, देखो इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया कैंडल्स हैं, मेरी सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च रही है मेरी उन कैंडल्स पे लेके। वो बहुत अच्छी कैंडल्स हैं, बट उनको यूज करने के लिए ना आपको बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि वो हर जगह बनती नहीं है, जहाँ बनती है वहां पर बहुत क्राइटेरियाज होते हैं, क्योंकि वहाँ CWL बन सकता है, फिर आप CWL यूज करोगे या CWC यूज करोगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिस्टम। इसीलिए मैं उनको थोड़ा सा ना
कम रखता हूँ क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर एनगल्फिंग्स ज़्यादा मिल जाती हैं। अब आप एनगल्फिंग यूज़ करोगे या फिर इनसाइड कैंडल जैसा पैटर्न, मतलब जो इनवर्स बेस एनगल्फिंग, वो थोड़ा इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग इज हैंगिंग मैन। इनवर्स बुलिश, नहीं नहीं नहीं, अलग चीज़ है दोनों। ये 2 CP मॉड्यूल का पार्ट है, आगे आपको बताऊंगा। ऑनलाइन क्लास जो होगी उसमें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें डिटेल में बता सकता हूँ, यहाँ लाइव पे इतना समय नहीं होता। ठीक है। बाकी पुरानी स्ट्रीम पे मैंने बताया हुआ है। एसएल हिट हो रहे हैं जब मैं रिफाइन करता हूँ एसएल। देखो, आप जितना ज़्यादा चार्ट पे एनालिसिस करने के बाद, ट्रेड करने के बाद बैठोगे, उतना ज़्यादा आपको रिफाइनिंग में इंटरेस्ट आएगा। और एक बार जब आपको रिफाइनिंग में इंटरेस्ट आ गया, फिर तो उसका कोई इलाज नहीं है। उसका कोई इलाज नहीं भाई। मेरा ऑफिशियल जवाब यही है कि एक बार आपने ट्रेड लगाई तो भैया उससे रहो दूर, लगाने के बाद। ट्रेड लगाने से पहले सोचो, ट्रेड लगाने के बाद मत सोचो। हम्म। ऐसे मत करो यार, लेवल पे नहीं आई है। और बेरिश एनगल्फिंग पहले बन गई है। कोई नहीं, ये वाला जोन है। ये वाला। ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो वी कैन यूज इट एज ए एरिया। लेट्स सी एनी पॉजिटिव पैटर्न। ऑफलाइन बैच बंद हो गए ब्रो, अब कोई ऑफलाइन बैच नहीं होगा। ऑफिशियल है। अ, आपके जैसा बनना, शुरुआत कैसे करें? शुरुआत कैसे करें? मैंने एक रोड मैप वाली लाइव स्ट्रीम करी थी, 5 ईयर रोड मैप वाली, आप उसे देख लो। उसमें 5 साल का सारा रोड मैप मैंने बताया हुआ क्या क्या करना चाहिए। ठीक है। तो आप उसे देख सकते हैं, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। देखो, सबका ना अपना अलग अलग तरीका होता है। मैं चाहता हूँ आपको मेरे जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने जैसे बनो। बस आपको अपने आप को डेवलप करना है, हर दिन 1%। देन यू विल। 1 साल काफ़ी होता है। 1 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। 1 साल में 2025 से 2026 हो जाता है। ठीक है। छोटा मत समझो 1 साल को भाई। आपको तो ऐसे लग रहा है अभी तो 2025 शुरू ही हुआ था, बंद खत्म कैसे हो गया? 26 महीने। या बाइनेंस पे ऐड कर दो। नहीं यार, वो उसको भी देखेंगे। भाई, सबसे अच्छा क्रिप्टो एक्सचेंज बता दो, सब प्रमोशन करते हैं, प्लीज प्लीज। यार नहीं यार, मैं कोई प्रमोट नहीं करता, देखो। बट जिस दिन मुझे कोई अच्छा सा दिखेगा, उस दिन मैं पहले खुद यूज करूंगा, उसके बाद ही मैं बता सकता हूँ। हम्म। नहीं, मैं अभी बाहर हूँ, मैं मतलब दूसरी जगह पे हूँ, इसलिए थोड़ा सा सेटअप नहीं हो पा रहा। बट स्ट्रीम लैग नहीं कर रही होगी, देखो आज, है ना? ऐसी थोड़ी इंटरनेट में। डिमांड कमजोर हुई है, थोड़ा खतरा है। जब तक कोई पॉजिटिव पैटर्न नहीं आता, तब तक खतरा है, क्योंकि ये कैंडल एनगल्फिंग होनी चाहिए थी।
पहले भी हुई थी। इसका मतलब मार्केट में डिमांड कम हो रही है, सप्लाई डबल हो सकती है, यही सप्लाई डबल भी हो सकती है अगर यहाँ कोई पॉजिटिव पैटर्न नहीं आया। वी हैव टू वेट। बट एक थोड़ा सा मेरे को इशारा लगा इसमें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो बीच का बुलिश एनगल्फिंग वाला पार्ट है, जो ये वाला एक कैरेक्टर है, ये जनरली मार्केट को अपनी तरफ बुलावा दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक वॉल्यूम बर्स्ट भी है। देखो ना डिमांड कितनी स्लो हो गई है, इतनी देर में तो उठ के भाग लेते यार, इतना टाइम थोड़ी लगाती डिमांड। एनगल्फिंग नहीं हुई है। अह, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। नहीं, इसमें कोई पॉजिटिव पैटर्न नहीं है अभी भाई। देखा, कोई एनगल्फिंग नहीं है ना, मैंने क्या बोला था अभी। डिमांड कमजोर हो रही है तो सप्लाई डबल हो सकती है। वी हैव टू वेट। डिमांड स्लो हो गई, सप्लाई फास्ट आ रही है, इसका मतलब फिर से डिमांड आएगी। लेकिन अभी सप्लाई है तो सप्लाई पे फोकस करते हैं। समझ में आया यहाँ पर क्या हो रहा है। वैसे तो मार्केट हमारे जोन से ही गिर रही है, ठीक है, बट थोड़ा सा नीचे से गिर रही है इतना, मतलब थोड़ा सा कह सकते हो कि कभी कभी हो जाता है, एग्जैक्ट नहीं आती है। इट्स ओके। नी कैप स्ट्रेटेजी सेंट्रल एरिया ही की होती है नी कैप। नहीं, अभी मैं इसको डबल नहीं करूंगा क्योंकि नीचे नहीं गई है ना। इस मैं जो लाइन लगाई देखो, वो लाइन बुलावा दे रही है उसको। ये जो है ना लाइन बुलावा दे रही है, और देखो बुलावा दे रही है, अभी थोड़ा सा रुकेगी यहाँ पर, थोड़ा सा एकदम ढप्पा सा नीचे लगेगा इसमें भी थोड़ा सा। उसके बाद जाके फिर ये घूम कैसे जा सकती है ऊपर। नीचे जाएगी तभी सप्लाई डबल करूंगा, वैसे नहीं करूंगा। और रूल भी तो यही है, वॉल्यूम बर्स्ट से नीचे जाएगी, बॉडी क्लोज करेगी, तभी तो हम लोग डबल करेंगे सप्लाई, ऐसे थोड़ी करेंगे। और वैसे भी यहाँ करेक्टर है, देखो क्रॉस तो कर दिया है, और बॉडी क्लोज, परफेक्ट। अब करेंगे दबाए सप्लाई डबल, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट सिंपल सी सप्लाई हम लोग डबल कर देंगे यहाँ पर। अभी हमने इसका या तो 1.5x, या फिर यू कैन सी द 1.5x, ठीक है। 50% एरिया है, मैं लगा देता हूँ क्योंकि ये भी ज़रूरी है। ऐसे 50%, यहाँ कुछ नहीं आया तो वी हैव टू एक्सटेंड इट, या तो इसे या इसे, पूरा जोन ही समझ लो आप, ठीक है, क्योंकि यार और कितना ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, तो वी कैन यूज़ इट। या तो यहाँ कोई पॉजिटिव पैटर्न आ जाए, या यहाँ पर कोई पॉजिटिव पैटर्न आ जाए, सेम ही चीज़ है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर। वैसे ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप बोल रहे थे ब्रोकर बताओगे, लेकिन आपने नहीं बताया। मैंने ये भी बताया था साथ में कि मैं 2 हफ्ते भी लूंगा, ये तो नहीं बोला आपने साथ में। यही तो है सोशल मीडिया की दुनिया, आधी चीज दिखा दो फिर बाद में बंदा घबरा जाएगा, ये क्या चक्कर है भाई। पॉजिटिव एनगल्फिंग भी आती है तो भी हम लोग यूज कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से बुलिश एनगल्फिंग आना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही मार्केट को उठा रही थी। बट पॉजिटिव एनगल्फिंग भी ठीक है, क्योंकि बुलिश एनगल्फिंग का रिजल्ट थोड़ा अच्छा है। वी हैव टू वेट। यहाँ भी कोई पैटर्न नहीं है, ध्यान से देखो, ठीक है। जैसे ये इस जगह पर आ जाएगी तो मैं इसको थोड़ा ऐसे कर दूंगा, ताकि हमें इसका कोई जरूरत ना पड़े। 50% पे कोई बुलिश पैटर्न नहीं आया। एक रिवर्सल है तो निकाल के जाऊंगा, डोंट वरी। हम्म। प्राइवेट क्लास में कितनी सीट अवेलेबल होंगी? मैक्सिमम शायद 5 या 10, इससे ज़्यादा नहीं हैंडल कर पाऊंगा ना यार। अगर डिमांड ज़्यादा आती है, लोग
पागल होते हैं तो वो एक अलग सीन है यार। ठीक है, बट मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स फिर ग्रुप्स में करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि एक बैच में 5 या 10 होंगे तो मैं एक एक को एक एक से बात भी कर सकता हूँ। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कुछ भी पूछने की, मौका ही नहीं मिलेगा पूछने का, क्योंकि सबको समझ में आ जाएगा तो कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिलेगा। 10 दिन की क्लास रहेगी, 10 दिन, हर हर मंथ 10 दिन की क्लास। डिमांड फिर से स्लो हो रही है, देखो ध्यान से देखो, डिमांड आनी चाहिए थी, स्लो हो रही है, इसका मतलब मार्केट सप्लाई वाली हो गई है। वो भी तो क्यों भी था, कहाँ पर क्यों भी था। अभी ब्रो कोई कंफर्मेशन नहीं है, देखो अभी मार्केट बेरिश में है, बुलिश में है, और वो भी रिकवरी कर रही है अभी। अभी एक कैरेक्टर ब्रेक किया है और उसके बाद बेरिश एनगल्फिंग बनाई है, तो फिलहाल के लिए कुछ नहीं। अब जो नया कैरेक्टर है वो नीचे है। तो वहां से अगर नीचे जाती तो भाई मार्केट पूरी बेरिश हो जाएगी। सर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, ये बोल दो प्लीज लाइव स्ट्रीम में। हाँ भाई, अपने ऊपर करो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए भाई, बहुत ज़रूरी है वो तो। जो मन में आ रहा है वो वाला समोसा खाना चाहिए। देखो ऐसा है, उस सबसे बड़ा पैसा है, लेकिन उससे बड़ा है उसे कमाने वाला दिमाग। और आप अगर किसी को 1 साल से फॉलो कर रहे हो और आप उसके जैसे नहीं बन पा रहे, और वो बंदा बड़ा होता जा रहा है, वो घर खरीद रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, अलग अलग कंट्री में ट्रैवल कर रहा है, अच्छा खा रहा है, तो भाई देखो ऐसा है, फिर तो इसका मतलब आपने उसको अमीर बनाया है, आप खुद नहीं बने। किसी की सप्लाई किसी और की डिमांड क्रिएट करती है, तो ऐसा ना करो। मुझे भी बुरा लगेगा कोई अगर ऐसे बोलेगा मेरे से कि मैं 1 साल से देख रहा हूँ और अब भी देख ही रहा हूँ। बुलिश एंगल्फिंग, ये जो डेडिकेशन, छोटा कर दो भाई इसको। वैसे करूंगा नहीं क्योंकि 100 और 50 के बीच में आई हुई है, तो ठीक है। यो, रिपीटेशन ऑफ कैंडल कैसे समझे। जो चीज बन रही है वो दोबारा आ रही है बस, एक बार से ज्यादा आ गई तो रिपीट कर रही है। उसकी लोकेशन देखो, उसका शेप देखो, उसका साइज देखो, उसकी विक्स देखो, उसके आगे आने वाले मूव को देखो। जब आप ये सब चीजें कैप्चर करोगे देन आपको आदत हो जाएगी। ठीक है। सप्लाई थोड़ी स्लो हो रही है, अब बताओ यहाँ, यहाँ बताओ यहाँ क्या हो सकता है ना। यहाँ सोचने वाली बात है कि यार डिमांड तो फास्ट आ गई, क्या होगा यहाँ, सप्लाई आने के लिए बात कर रही है, सप्लाई स्लो हो रही है या फिर डिमांड स्लो हो रही है, क्या स्लो हो रहा है यहाँ पर। ये स्टेज है मार्केट में रिटेस्टिंग की। ऐसे टाइम पे मार्केट रिटेस्टिंग करती है, जो मूव फास्ट आता है उसको दबाने के लिए। अभी दबाएगी, देखो दबा रही है। फास्ट कौन सा मूव था,
कैंडल्स का, ठीक है। अब उसको दबाने की कोशिश करेगी मार्केट, एकदम से भागेगी, क्योंकि पता है अगर ये उठ गए तो फिर बाद में नीचे नहीं आने देंगे। दिस इज हाउ द रीटेस्टिंग वर्क्स। लेकिन अगर वो एक ही कैंडल में सब कुछ खत्म कर देती है, मतलब पूरा मूव खत्म कर देती है, इसका मतलब है कि दोबारा से मार्केट को अपने फास्ट मूव को लाना पड़े पहले से भी ज्यादा वॉल्यूम के साथ, तो फिर वो छोड़ देती है, यार छोड़ो इस पोजीशन पे हमारा काम नहीं चलेगा, तो एक काम करते हैं, अच्छी खासी लिक्विडिटी ले लेते हैं, पहले पुराने ट्रेंड को कंप्लीट होने देते हैं। ऐसे सप्लाई आ रही है तो पहले सप्लाई को कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद फिर डिमांड लाते हैं, वो भी बढ़िया मूव में, तब आती है आईएफसी कैंडल। यार मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, तभी तो आती है आईएफसी कैंडल, ऐसे थोड़ी आती है। आई थिंक अब मूव आएगा 10 बजे के बाद, जैसे ही मैं जाऊंगा कोई ऑपरेटर आएगा और वो हिला देगा मार्केट। थोड़ा सा रह गया। बुलिश एनगल्फिंग ने 1:1.5 करा तो है थोड़ा सा, बट ज्यादा बड़ा मूव नहीं आया। मूव तो आया, देखो बुलिश एनगल्फिंग आई जरूर है, ऐसा नहीं है। डबल सप्लाई हुई है एग्जैक्ट, ध्यान से देखो, मुझे बस इसको इतना करना है, यू कैन इजीली सी डबल सप्लाई है, सिंपल, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं सप्लाई डबल कर दूंगा एंड वी हैव टू जस्ट यूज द डबल सप्लाई। अभी ये रिकवरी कर रही है अपने फास्ट डिमांड की, ठीक है। तो अभी इसमें जो है ना बुलिश एनगल्फिंग वाला जो एरिया, वहां से निकल जाना चाहिए, दोबारा से पॉजिटिव पैटर्न का वेट करना चाहिए, कोई भी ग्रीन कैंडल आ जाए वो पॉजिटिव पैटर्न है। अभी तो इसमें से निकलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है ये इसको फिल कर दे। आह, जब सप्लाई 2x हो जाए तब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डिमांड आएगी आपकी, उसके बाद आपके पास डिमांड आएगी, और डिमांड देखना है कि वो कितनी आ सकती है। जब आपको लगे कि डिमांड में कमी है तो सप्लाई में भी कमी होगी। अगर पहली बार आई है आपकी सप्लाई डबल, तो उसके बाद दोबारा से वो डबल आ सकती है, ये भी पॉसिबल है। दोनों चीजें पॉसिबल है, लेकिन डिपेंड करता है आपके जोन्स पर कैंडल कौन सी आई है, पॉजिटिव कैंडल आई है, नेगेटिव कैंडल आई है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। यस, देखो इसने इसको क्रॉस कर दिया, इसलिए मैंने पहले ही बोला था इसमें से बाहर निकल जाना चाहिए। ऐसे कंडीशन में जैसे ही ये एंट्री पे आई मैं तभी समझ गया, एंट्री मतलब जहां पर एनगल्फिंग बनी है, क्योंकि ऐसे में ये भर जाती है, फिर हमें दोबारा पॉजिटिव पैटर्न का वेट करना पड़ता है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर, हाँ ये कैरेक्टर ही तो था यहाँ पर, जो ये बुलिश एनगल्फिंग थी जिसका मैंने लाइन लगाई हुई है, ये कैरेक्टर ही तो था। मार्केट ने कोशिश भी करी इससे ऊपर जाने की, लेकिन वो बॉडी क्लोज नहीं कर पाया। ओके, आफ्टर इफेक्ट, हाँ आफ्टर इफेक्ट भी कह सकते हो आप, आफ्टर इफेक्ट भी कह सकते हो, सेम है आफ्टर इफेक्ट भी, हैमर का बन जाना या पार्शियल हैमर का बन जाना सेम है, या दोबारा से पॉजिटिव कोई पैटर्न बन जाए 2CP में, वो भी सेम है। कोई कंफर्मेशन नहीं, नथिंग, वी हैव टू वेट। कहाँ तक वेट करेंगे,
अभी वेट ही करेंगे इसमें, अभी कुछ नहीं कर सकते। 3 मिनट और वेट करते हैं यार, ये जोन पे आ जाती है ना, पर इसमें ना कोई पेरिश पैटर्न नहीं है यहाँ है एक बेरिश इनगल्फिंग, बट ये जोन पे नहीं है। कोई नहीं, 3x है, 1.5x। ठीक है, जैसे डबल हो जाती है ना मार्केट, तो फिर 0.5 वाले एरिया ज़्यादा फोकस करने चाहिए। लेकिन मैं ज़्यादा ना पूरे लेता हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है, फिर बहुत सारे लेवल बन जाते हैं। देखो ये हुई स्वीपिंग मस्त, लेकिन ये फिर भी नीचे जाने की कोशिश करेगी, ऐसे नहीं छोड़ेगी मार्केट। गोल्ड चेक करूं, क्या करूं गोल्ड में बताओ? कुछ भी नहीं है गोल्ड में, रिकवर कर रहा है थोड़ा सा, बढ़िया वाली रिकवरी कर रहा है, बढ़िया वाली। पूरा रिकवर कर दिया जितना उठा था ना आज। ये जो डेडिकेशन है, पूरा फुल। हम्म, थोड़ा सा और बचा हुआ है, मैंने 2 आवर पे लगाया हुआ है, 50% पे तो आ गया देखो, उस पे रह गया। 50% पे तो आ गया, लेकिन उस पे रह गया अभी, करेगा काम करेगा। भाई साहब क्या बढ़िया कैंडल आई है इसमें। कल का टॉपिक देखते हैं, मैं देखना पड़ेगा एक बार कंटिन्यू क्या कराना है उसके बाद। वैसे लिक्विडिटी रहती है उसके अंदर, लिक्विडिटी समझानी पड़ेगी। जूम पर होगी मीटिंग, जूम, जूम पर या जी गूगल मीट पर हो सकती है। पुरानी स्ट्रिंग इवनिंग वाली देखो, मॉर्निंग वाली मत देखो। क्यूएफएल प्लेसमेंट बिल्कुल बिल्कुल सिखा देंगे यार, थोड़ा टाइम दो यार, धीरे धीरे करके टॉपिक शुरू करेंगे। ये देखो, ये क्या हो गया भाई, वो हटाओ यहाँ से, क्या क्या खुल जाता है यहाँ पर। ये हो गई स्वीप, ध्यान से देखो, ठीक है, ये हो गई स्वीप। दिस इज कॉल्ड अ लिक्विडिटी स्वीप, एल स्वीप, आसान भाषा में आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, ऊपर क्या है, बेरिश एंगल्फिंग, ऐसा ही, लेकिन हैमर हुआ कमजोर। बढ़िया, लाइक वगैरह कर दिया करो अगर आज का टॉपिक सही लगा तो यार। कितने लाइक करे हो? 1200 लाइक है, ओके। चलो गाइस, आज के लिए यार इतना ही, इससे ज़्यादा जो है, यहाँ ना मैं थोड़ा सेटल नहीं हूँ, मेरे को माउस वॉस चलाने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ सेटल होने में। उसके बाद फिर हम धूम मचाएंगे चार्ट पे दोबारा से। एक तो बहुत टाइम बाद मैंने ट्रेडिंग व्यू खोला है आज, दूसरी बार खोला है, दिन में एक बार और खोला था मैंने, ठीक है, उसके बाद से मैंने 15 दिन बाद अब खोला है, तो थोड़ा फर्क तो पड़ता है यार। और उसके बाद मैं सीधे लाइव में बैठ रहा हूँ, देख रहे हो तुम, सीधे लाइव में। स्वीप हो गया, स्वीप होते ही भाग रही है ऊपर,
हैमर आया हुआ है, ध्यान से देखो, पॉजिटिव पैटर्न है, मैंने बोला था कोई भी पॉजिटिव पैटर्न आएगा मार्केट हमारी ऊपर भागने की कोशिश करेगी। याद होगा मैंने आपको बोला कोई भी एक सिंगल कैंडल आ गई तब भी हो जाएगा काम। ठीक है, ये आप देखो ये ट्री है। अब आधे ज्यादा लोग सोचेंगे यार ये स्वीप हुई है, ये वाली क्यों नहीं है ना, बहुत लोगों को लग रहा होगा ना कि ये वाली क्यों नहीं हुई, भाई इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। इसका कोई मतलब नहीं है मार्केट से, कैंडल से। इसका मतलब तब होता क्योंकि ये ऑलरेडी इट इज ए पार्ट ऑफ दिस आफ्टर इफेक्ट। अभी किसी ने बोला भी था इट्स ए पार्ट ऑफ दिस आफ्टर इफेक्ट। जैसे ये आफ्टर इफेक्ट, जैसे ये रेड का रेड आफ्टर इफेक्ट, ग्रीन का ग्रीन आफ्टर इफेक्ट, और ये एक ट्री है। अगर आप देखोगे सिंपली इट्स ए ट्री, ये भी एक पॉजिटिव पैटर्न ही है, बुलिश हैमर। ठीक है, सिंपल है यार बहुत, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने पहले बोला कोई भी एक ग्रीन कैंडल आएगी मार्केट रिवर्स करने लगेगी। बस क्या है कि सिंगल कैंडल आफ्टर इफेक्ट यूज करना थोड़ा सा हानिकारक होता है, उसके साथ एक और कैंडल होनी चाहिए। ठीक है। ओके, रिवर्सल है तो निकल के जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। आया ना मूव बढ़िया, स्वीप करते ही भागी एकदम, क्या मस्त भागी यार मार्केट यहाँ से। 200 पॉइंट, 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से 2000 पॉइंट हो सकते हैं। मेरे को चाहिए यहाँ से गिरती हुई मार्केट। कोई नहीं गाइस, आज के लिए इतना ही, मैं इसको शेयर कर रहा हूँ।